स्टूडेंट्स, आज हम द्विवेदी युगीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। द्विवेदी युगीन प्रमुख प्रवृत्ति या यूँ कहें कि द्विवेदी युग का मुख्य स्वर था राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता के बीजारोपण तो भारतेंदु युग में ही हो चुका था, परंतु राष्ट्रीयता जो है वो अपने प्रखर रूप में द्विवेदी युग में सामने आती है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भारतेंदु युग को राष्ट्रीयता का प्रवेश द्वार माना जाता है, राष्ट्रीयता की भावना का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को राष्ट्रीयता का आंगन कहा जाता है। यानी राष्ट्रीयता की भावना विस्तृत रूप में व्याप्त हो गई थी। राष्ट्रकवि गुप्त जी ने भी 1912 में अपनी भारत भारती रचना के माध्यम से, अपनी इस काव्य रचना के माध्यम से देशवासियों में सोए हुए देश प्रेम को, राष्ट्रीयता को, उनके आत्मसम्मान, उनके गौरवशाली अतीत से उनके अस्मिता को जगाने का प्रयास किया था। अब हम अगली प्रवृत्ति जो द्विवेदी युग की है, नीति और आदर्श की स्थापना। द्विवेदी जी ने सबसे पहला कार्य किया कि जो उस युग के काव्य और रचनाकार थे उनके लिए कवि कर्तव्य का निर्धारण, कवि कर्तव्य की नीति क्या होनी चाहिए, क्या आदर्श होने चाहिए। और उस युग के जो रचनाकार थे उन्होंने अतीत के आदर्श चरित्रों के माध्यम से, अतीत के आदर्श चरित्र लेके सुषुप्त भारतीय जनमानस के सामने आदर्शों की स्थापना की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतिहास पुराण से कथा प्रसंगों को लेकर उन कथा प्रसंगों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हुए प्रबंध काव्य लिखे और उनमें असत्य पर सत्य की स्थापना, आत्मगौरव, आत्मसम्मान, कर्तव्यपरायणता, स्वार्थ त्याग, उच्च आदर्श जैसे आदर्शों की स्थापना की। जैसे कि हम देखें, हरिहर जी के प्रिय प्रवास में राधा जी जो है वो एक लोक हितकारिणी सेविका के रूप में हमारे सामने आती हैं। साकेत में उर्मिला जो है वो लोकहित के लिए, लोकहित में अपने स्वार्थ का त्याग कर देती है। तो ऐसे प्रेम के उच्च आदर्शों की स्थापना इस युग में हुई। तीसरी प्रवृत्ति हम देखें, उपदेशात्मकता। तो जहाँ नीति और आदर्श की बात आती है वहाँ उपदेशात्मकता स्वतः आ जाती है। जैसा कि जागरण सुधार काल इस युग का नाम पड़ा, तो भारतीयों को जागृत करने के लिए, सुधार की ओर अग्रसर करने के लिए उपदेशात्मकता का पुट आया। इतिव्रतात्मकता, इतिव्रतात्मकता होती है तथ्यात्मकता, कि जैसा है वैसा ही प्रस्तुत किया जाए, कि कवि जो है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उस वास्तविकता को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करे। कवि हृदय से जब पद्य में कविता निकलती है, निसृत होती है, तो उसमें वास्तविकता का पुट हो। मैं गुप्त द्विवेदी जी ने कहा भी है कि मनोरंजन ही न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगली विशेषता आती है विषय वैविध्य। द्विवेदी जी ने कहा कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु तक, राजा से लेकर रंक तक सभी काव्य की विषय वस्तु बने और इसी विषय वस्तु से काव्य रूपों में भी विविधता आई।